जो गली सड़ी व्यवस्थाएं हैं, जो असत्य अधर्म की बात है, उसके खिलाफ बात करते हैं सत्य के पक्ष में, और जो सत्य के पक्ष में रहता है उसके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र होते रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा एक सवाल है, जिस प्रकार वहां की पुलिस ने जो तांडव किया है संत आशाराम बापू के आश्रम में जाकर के और निर्दोष लोगों को मारा है, पीटा है, इन सब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होने के लिए गुजरात सरकार और गुजरात की पुलिस, देखिएगा ये टेलीविजन पे हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह निर्दोष साधक भक्त लोगों को अपमानित किया जा रहा। यह अत्याचार नहीं है। आशाराम बापू कहां भागे जा रहे हैं? अगर कोई सबूत मिलता है, अगर कोई ऐसा सबूत मिलता है, उसके बयान के मुताबिक भी आशाराम बापू पे साजिश रचने का आरोप है 120 का, तो जो जिन्होंने गोली मारी पहले पुलिस उन्हें तो अरेस्ट करे। अगर वो कहते हैं कि हमसे गोली फलाने मरवाई, तब ये बात पक्की होगी। ऐसे कहने से क्या कि जिसके नाम के जी मुझे उसके इशारे पे गोली मार, कोई भी किसी का आरोप लगा सकता है? मैं कह रहा हूं कल कोई घटना होती है और वो वहां के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दे। गोधरा की घटना हुई, उसमें कहा गया कि सैकड़ों लोग, हजारों लोगों का जो कत्ल है, गुजरात के जो दंगे हुए उनमें नरेंद्र मोदी का हाथ है, तो नरेंद्र मोदी के तो किसी ने खींच करके उनको सीएम हाउस से नहीं निकाला। जी। प्रश्न ये पैदा होता है कि एक आदमी जिसकी लाखों फॉलोइंग है जी, उसे हमसे ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान होगा, तो वो षड्यंत्र कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता। तो जांच का विषय है। अभी जब तक जांच नहीं पूरी होती है तब तक ये कहना कि इस घटना में उसका हाथ है, ये दिस इज टू अर्ली। अगर वो अपराधी पकड़े जाएं, वो अपराधी पकड़ने जाने के बाद में वो कहते हैं, तब कोई बात सोची जाएगी और उसका फैसला अदालत करेगी कि दोषी कौन है। लेकिन जो वहां की पुलिस कर रही है, जो वहां की सरकार कर रही है, उससे तो पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है ना कि संत आसाराम बापू हत्यारे हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जांच एजेंसियां ये सिद्ध कर देती हैं, जैसे आरुषि मर्डर केस हुआ जी, है पूरी दुनिया में पहले 10 दिन और 15 दिन पूरी पुलिस ने ये सिद्ध कर दिया कि आरुषि के माता पिता ही उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन माता पिताओं को तो डूब मरने लायक जगह नहीं बची। आज माँ बाप के रिश्ते कलंकित हो गए और अंत में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो क्या जो बदनामी, जो दर्द, जो घुटन उसके माँ बाप ने सही है, वो लौटा के दे देगी पुलिस? ऐसे ही संत आसाराम बापू का जो चरित्र हनन हो रहा है, तो उसको पुलिस लौटा देगी क्या? अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और तमाम सबूत संत आसाराम बापू के खिलाफ नहीं मिले तो क्या होगा? उसका जवाब दीजिएगा। कौन पुलिस अधिकारी है जो अपने पद से इस्तीफा देगा? क्या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री वहां के इस्तीफा देंगे? क्या पुलिस डीजीपी इस्तीफा देगा? आरोप लगाना बड़ा आसान है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना निष्ठुर हो सकता है जो संत जीवन में है कि किसी की हत्या कराने की साजिश रच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और भी बहुत से सवाल हैं जो यहाँ पर हम अभी अपनी चर्चा में जरूर शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से एक ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश में। वीएचपी के महामंत्री प्रवीण तोगड़िया ने संत आसाराम बापू के साधकों पर पिछले दिनों हुए पुलिस अत्याचार पर विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि साधु संतों का सम्मान किया जाना चाहिए। 2 बच्चों की मृत्यु के बारे में हमारा स्पष्ट मानना है कि योग्य जांच होनी चाहिए, परंतु बच्चे के मृत्यु के जांच के निमित्त आश्रम में जाकर तोड़फोड़ करना, गिरफ्तारी करना, उनसे लगता है कि बच्चों की जांच से ज्यादा इसमें कुछ है। एक दिन गांधीनगर के 300 मंदिर तोड़े, एक दिन जूनागढ़ के अखाड़े तोड़े और संतों के आश्रम में जाकर तोड़फोड़ की। यह हिंदुओं के लिए बहुत दुख देने वाला विषय है। पर आश्रम में जाकर वृद्ध को, महिला को, साधु को, बच्चों को पीटना, वह क्या ये 2 बच्चे मर गए उनके हत्या में सम्मिलित थे? नहीं थे तो क्यों पीटा? और फिर पकड़कर छोड़ क्यों दिया? क्योंकि सम्मिलित नहीं थे तो क्यों पीटा? तो लगता है कि हिंदुओं के लिए बुरे दिन आ गए हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, ब्रेक पे जाने से पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं संतों के खिलाफ साजिश की जा रही है उनका नाम खराब करने की। वहीं हम आसाराम जी बापू वाले केस की यहाँ पर अगर बात करें, एक व्यक्ति है जिसको गोली लगती है, पीड़ा में है वो, और उसके बावजूद भी उसकी तरफ से बयान आता है कि संत आसाराम जी बापू की तरफ से उसे मरवाने की कोशिश की गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिर ये साजिश कैसे हो सकती है? ऐसे बहुत से उदाहरण है। बंबई पे आतंकवादी हमला हुआ जी, उसमें पूरी दुनिया ने देखा, टेलीविजन पे आतंकवादी गोली चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति जिंदा पकड़ा गया जी। जो जिंदा पकड़ा गया
वो पाकिस्तान का आतंकवादी था, है, इसके सब सबूत भारत के पास थे, हैं, बंबई की पुलिस के पास थे, लेकिन उन सबूतों की भी जांच के लिए आज साल भर बीत गया जी। तो जब ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को भी भारत में न्यायिक प्रक्रिया, उसको भी वकील मुहैया कराया गया, तो एक संत के ऊपर अगर केवल आरोप लगा दिया किसी ने और उसको मान लिया जाए कि वो दोषी है, मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं, देश ने देखा एक आतंकवादी को गोली चलाते हुए जी। वो पकड़ा गया, उसने कहा मैं पाकिस्तान का हूं, उसने कहा चिल्ला के मैं पाकिस्तान का हूं, लेकिन फिर भी भारत की सरकार से कितनी चिट्ठी लिखी गई, रोज टेलीविजन चैनलों पर आज गृह मंत्री ने यह कहा, संसद में यह कहा, विदेश मंत्री ने यह कहा, प्रधानमंत्री ने यह कहा, यानी कि वो कह रहा मैं पाकिस्तान का हूं, फिर भी पाकिस्तान का आतंकवादी है, इसे मानने को क्या देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ एक आतंकवादी कह रहा कि मैं पाकिस्तान का हूं, मैं ट्रेनिंग यहां से लेकर आया हूं, और फिर भी इस्लामाबाद से पूछा जा रहा है, कराची से पूछा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का है या नहीं है। एक तरफ तो ये हमारा दृष्टिकोण है जी। और दूसरी तरफ यह दृष्टिकोण है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे गोली लगी है, मैं कब कह रहा हूं कि उसके गोली नहीं लगी, वो किसी ने गोली मारी होगी, लेकिन जिसने गोली मारी है, किसने मरवाई है, ये वो व्यक्ति नहीं जानता है। ये बहुत बड़ा साजिश मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि जिस व्यक्ति को गोली लगती है वो तो जिनसे उसकी थोड़ी मुखालफत चल रही होती है, थोड़ी दुश्मनी चल रही होती है, उसको मान लेता है कि उसी ने मरवाया होगा जी। आज दुनिया में मुझे ऐसा लगता है जिससे जिसकी दुश्मनी है वो नहीं मरवाता है, दुश्मनी का पता चल जाए तो जो तीसरे लोग हैं वो खेल खेल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है, नंबर एक। नंबर टू, ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं कि जिन्होंने अपने ऊपर हमला करवा लिया, सुनिए, और नाम दूसरों का ले दिया। फिर पुलिस जांच में, दिल्ली में कई मामले ऐसे होते हैं कि खुद को अपराध घोषित कर दिया, पुलिस की जांच हुई, निष्पक्ष जांच हुई, पता चला कि वो खुद घर से गायब हो गया था, खुद अपने ऊपर हमला करवा दिया और पता चला कि दूसरों का नाम लिखवा दिया और दूसरों ने कुछ नहीं किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस घटना में आशाराम बापू का कोई रोल है, ठीक है, तो उनको भी कानून की प्रक्रिया के तहत कानून के सामने आना होगा जी। और यदि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उनको फंसाए जाने के लिए इस व्यक्ति पे गोली चलाई गई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच का जो तरीका है वो गलत है, उस पर हम विरोध प्रकट करते हैं। तमाम देश का संत समाज एक भौचक्का है, आश्चर्यचकित है कि क्या हो रहा है। जैसे एक दिन एफआईआर दर्ज हुई और 2-3 दिन के बाद ही पूरा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो जहां मिल रहा है उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यहाँ पर आचार्य जी एक बड़ा सवाल ये उठता है, जहां तक हम पुलिस की कार्रवाई की बात करें, पुलिस की तरफ से ये बयान आता है कि पत्थरबाजी हुई पुलिस के साथ, इस वजह से पुलिस मजबूर हुई इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए। तो क्या जो संत हैं वो पुलिस की कार्रवाई से ज्यादा बड़े हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी कब हुई? जब पुलिस ने बिना नोटिस जारी किए आश्रम में प्रवेश किया होगा, तोड़फोड़ की होगी। आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जो साधक है वो कहां पत्थर लिए बैठा है? पुलिस ने पहल की, वहां सबने देखा टेलीविजन चैनल्स पे, और अगर किसी ने सिरफिरे आदमी ने, कोई व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया एक, तो पुलिस का ये कर्तव्य नहीं है कि बल प्रयोग करके उस पर गोली चला दी जाए निहत्थे लोगों पे और डंडा चला दिया जाए। ये गलत है, शांति भंग तो फिर पुलिस कर रही है। जांच का क्या है? अगर आप आशाराम बापू का बयान लेना चाहते हैं, उनके किसी साधक से पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप आश्रम को नोटिस दे दीजिएगा। कानूनी प्रक्रिया का सब पालन करते हैं। भारत के संविधान में हर एक संत जो है विश्वास करता है, भारत की कानून व्यवस्था में विश्वास करता है, लेकिन अगर पक्षपात आप करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं आज बड़े साफ शब्दों में और बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं, आज तक देश के अंदर जितने आतंकवादी घटना हुई हैं, अगर ये किसी संत के खिलाफ, हिंदू संत के खिलाफ हो रहा है, अगर किसी मुस्लिम धर्माचार्य के खिलाफ होता तो आज देश में आग लग गई होती। जितने आतंकवादी हैं वो बयान देते हैं कि हम उस मस्जिद में रुके, हम वहां ठहरे, लेकिन किसी भी मस्जिद में छापा नहीं लगता। ये तो हिंदू धर्म जो है वो उदार धर्म है। हमारा जो धर्म है, हमारे जो धर्माचार्य हैं वो हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी हिंदू धर्माचार्य, ये क्या हो रहा है पंजाब में देखिएगा, जो कट्टरता है वो इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। कोई संत कट्टरता की बात नहीं कर रहा है, संत उदारता की बात कर रहे हैं, संत त्याग की बात कर रहे हैं, शीलता की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उन संतों पर अनायास हमले होंगे, उन्हें फंसाने का षड्यंत्र किया जाएगा, तो मुझे लगता है देश की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह पाएगी।
आचार्य जी, ये जो व्यक्ति है चंडोक, जिसको गोली लगी है, जिसने ये तमाम आरोप लगाए हैं आसाराम जी बाबू के ऊपर कि उसको मरवाने